पे जंगल खड़ा करना। रिफॉरेस्टेशन में होता है कि સુરત જિલ્લામાં 50,000 હેક્ટરથી વધારે જંગલ વિસ્તાર આવેલો છે। ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે ને આ જંગલ વિસ્તારને હરિયાળું રાખવા માટે વન વિભાગ સતત કાર્યરત હોય છે। છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં જંગલ વિસ્તાર ઓછો થતો રહ્યો છે। માનવ વસ્તીના કારણે જંગલ વિસ્તાર ઓછો થતો રહ્યો છે અને વૃક્ષો ઘટતા રહ્યા છે। તેની સામે સુરત વન વિભાગ દ્વારા વિશેષ પ્રોગ્રામો કરી તેમજ વિશેષ કાર્ય કરવામાં આવે છે, જેને લઈને જંગલ વધુ ગાઢ બને અને જંગલમાં જે લુપ્ત થતી પ્રજાતિઓ છે તેમને ફરીવાર રોપી અને તે ફરીવાર જીવંત બને તે માટે જંગલ વિભાગની વિશેષ તૈયારી હોય છે। આ માટે આપણે સુરત ઉમરપાડા રેન્જના IFS ગૌરવ સર સાથે વાત કરીએ કે આ વખતે કયા પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવી છે। જી સર। इसके अंदर इस बार हम रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ लगभग 10% लगाने वाले हैं हमारे जो भी प्लांटेशन के काम है, जिसके अंदर कई सारे स्पीशीज़ है जैसे वरस है, मधमौड़ा है, रगत रोइडा है, बिलामो है, हरडे है आदि जैसी स्पीशीज़ लगा रहे हैं। साथ ही साथ हम कई सारे कल्चरल ऑपरेशंस भी कर रहे हैं जैसे कटबैक है, सिंगलिंग है, रूट सकर है और हॉर्स शू हार्वेस्टिंग है, जिससे जो हमारी एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है उनको भी हम बचा सकें और हमारे जंगल को मजबूत बना सकें। सर, इस साल कितने रोपे जंगल विस्तार में रोपे जाएंगे और कितने हेक्टर में प्लांटेशन किया जाएगा? सूरत वन विभाग की अगर बात करें तो लगभग 1500 हेक्टेयर में इस बार हम प्लांटेशन कर रहे हैं लगभग, जो हमारी 7 रेंज है, और लगभग 8,70,000 जितने हम रोपे और प्लांटेशन करने वाले हैं। सर, ये जो रोपे वन विभाग की जो नर्सरी से उसमें बनाए जाते हैं या फिर बाहर से लाए जाते हैं, और इन रोपों से कितने लोगों को तकरीबन रोजगारी भी मिलती है? ये सारे रोपे हम हमारी नर्सरी में ही बनाते हैं। इसका जो पूरा प्रोसेस है 1 साल पहले चालू हो जाता है। हम जंगल से सीड कलेक्शन करते हैं, फिर उस सीड को हम हमारी नर्सरी में ले जाके जो पॉली बैग्स है उसमें प्लांट करते हैं, उनको 1 साल तक बड़ा करते हैं और फिर वापस जंगल में लगाते हैं। और रही बात रोज़गार की, तो लास्ट अगर 2000 हम 25-26 की बात करें तो लगभग हमने 1,50,000 जितना मैन डेज़ का एम्प्लॉयमेंट यहाँ के स्थानिक आदिवासी लोगों को दिया है। सर, अभी जो बंजर ज़मीन है वहाँ पर भी वन विभाग द्वारा रोपे लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे यहाँ मोटा मोटा 2 तरह के मॉडल चलते हैं, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। तो उसके अंदर जो डिग्रेडेड लैंड होता है, जो एक तरह से पूरा जंगल जहाँ ख़त्म हो चुका है, डिग्रेडेड हो चुका है, वहाँ उस मॉडल में हम प्रति हेक्टेयर 1,111 रुपये लगाते हैं। और जो रिफॉरेस्टेशन वाला मॉडल है, जहाँ थोड़ा सा जंगल बचा है, उसके अंदर हम पर हेक्टेयर एडेड रिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिसमें पर हेक्टेयर लगभग 444 रुपये लगाते हैं। ગૌરવ સરે કહ્યું એ પ્રમાણે આ વર્ષે 8,70,000 કરતાં પણ વધારે રોપાઓ જંગલ વિસ્તારમાં રોપવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી જંગલ વધુ ગાઢ બને અને આ સાથે જે પાણી છે જંગલમાંથી બહારનું વયું જઈને જમીનમાં ઉતરે તે માટે ચેકડેમ સહિત SMC પ્રોગ્રામો કરવામાં આવ્યા છે, તેમજ પ્લાન્ટેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેના કારણે પાણી જમીનમાં ઉતરે અને જમીન ફળદ્રુપ થાય અને જંગલ વધુ ગાઢ બને।